जय हिंद जय भारत। ना बाकी पे भरोसा ना जुगाड़ पे, बस खुद की मेहनत पे भरोसा रखो। ठीक है, प्रश्न नंबर एक। ठीक है, प्रश्न नंबर एक, प्रतिशत का भाग 6, प्रश्न नंबर एक। ठीक है मित्रों, प्रश्न बहुत अच्छे, आप खुद ट्राई करना, पेन कॉपी ले लेना और कमेंट करना। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे। ठीक है, देखें क्या प्रश्न है। एक कॉलेज में 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, 30% फुटबॉल और 15% दोनों खेल खेलते हैं। यदि कोई छात्र कोई खेल नहीं खेलता यदि कोई भी छात्र कोई भी खेल नहीं खेलता तो छात्र की कुल संख्या 1800 है। तो वे छात्र जो केवल फुटबॉल खेलते तो उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कॉलेज में कितने क्रिकेट क्रिकेट कितने खेलते हैं, 60% क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, फिर क्या कहा इन्होंने, 30% फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल कितने खेलते हैं, 30%। ठीक है, फिर क्या कहा, 15% दोनों खेल खेलते हैं, मतलब सी भी खेलते हैं और इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये क्या चीज है, ये आपको मतलब इंटरसेक्शन मतलब सी भी खेलता है और एफ भी खेलता है। कितने, 15% लोग क्या है, सी भी खेलते हैं और एफ भी खेलते हैं, मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। यदि कोई भी छात्र कोई भी खेल नहीं खेलता है तो कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या 1800। ठीक है, कुल छात्र कितने, कुल छात्र है 1800। कितने, कुल छात्र है 1800। अब इसमें ये भी कह रखा है, बहुत सारे छात्र है वो क्या है, कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। तो छात्र में केवल फुटबॉल, क्या निकालना है, केवल फुटबॉल, केवल फुटबॉल। ठीक है, ये ध्यान रखना, केवल फुटबॉल निकालना है। अब इसको अपन एक वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले अपन ऐसे छात्र निकाल देते जो बिल्कुल कोई गेम नहीं खेलते। ठीक है, अब कुल छात्र कितने होंगे, 1800, तो परसेंट में कितने होंगे, 100%। कितने होंगे, 100% होंगे। ठीक है, अब इसका क्या सूत्र बनता है, ध्यान रखना, देखो केवल फुटबॉल वाले निकालना है। ठीक है, इसका क्या सूत्र बनता है, देखो सी, फिर क्या है, प्लस एफ माइनस सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल सी एफ वाले आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुल छात्र नहीं, जो गेम खेलते वो छात्र आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे यार, जो छात्र क्या आ जाएंगे, खेल खेलते हैं, छात्र खेल खेलते हैं। ठीक है, खेल खेलते हैं। ठीक है, खेल खेलते वो छात्र आ जाएंगे। ठीक है, जो खेल खेलते हैं। ठीक है, कितने आ जाएगा, देखो सी कितना है, 60 प्लस एफ 30 माइनस 15, कितना आ जाएगा, देखो 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90। 90 में से 15 गए तो 75। तो 75% लोग ही छात्र खेल खेलते। ठीक है, खेल खेलते हैं। ठीक है, छात्र खेल खेलते। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्या किया, सी और एफ इन दोनों को जोड़ के 15 को घटा दिया। ठीक है, 15 को घटा दिया तो अपने पास क्या छात्र आए, 75% छात्र आए जो खेल खेलते हैं। और खेल नए खेलने वाले कितने होंगे, खेल नहीं खेलने वाले, यहां लिख देता हूं, खेल नहीं खेलने वाले। ठीक है, कितने होंगे, 100 में से कितने घटा दू, 75 घटा दू तो कितने आ जाएंगे, 25% ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल गेम नहीं खेलते। अब केवल फुटबॉल वाला निकालना है तो हमेशा क्या करना, केवल फुटबॉल पूछ ले, केवल क्रिकेट पूछ ले तो क्या करना पड़ता है, देखो 60 तो है, सॉरी 30 तो फुटबॉल खेलते हैं और उसमें से क्या है, 15 दोनों खेलते हैं, तो 15 को घटा दो। ठीक है, 15 ऐसे छात्र जो क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं, इसमें से घटा दो, कितना आया, 15% आया। ठीक है मित्रों, 15% निकालना है, किसका निकालना है, 1800 में से 15% निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो 15% बहुत सरल, 15/100 इंटू कितने, 1800, कितने 1800। ठीक है, ये केवल फुटबॉल वाले, कौन से वाले हैं, केवल फुटबॉल एफ। ठीक है, 20 तो 20। ठीक है, 18 का गुणा 15, 15 8 120 12 और 15 गुणा एक बार 15, 15 और 12 कितना आ जाएंगे, 10 27, 270 बच्चे केवल फुटबॉल खेलते हैं। कौन सा आंसर राइट हो गया, ए आंसर राइट हो गया। ठीक है मित्रों, ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बहुत सरल प्रश्न, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्यों, देखो 15% ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन को कुल खेलने वाले निकालने, तो कैसे निकालेंगे, 60 और 30 जोड़ देंगे और उसमें से क्या घटा देंगे, 15, जो दोनों खेलते हैं वो घटा देंगे, वो आ जाएगा खेल छात्र जो खेलते हैं वो 75, नहीं खेलने वाले 25%। ठीक है, और कुल छात्र 1800 है
और केवल फुटबॉल वाला निकालना हो तो ये माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जो दोनों खेलते हैं वो माइनस हो जाएंगे, तो केवल फुटबॉल वाले आ जाएंगे। और केवल क्रिकेट वाले खेल बताने तो 60 में से 15 घटा दो, 45% ऐसे बच्चे जो खाली क्रिकेट खेलते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 आंसर आप क्या करें? कमेंट करें। क्या करना है आपको? कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करें। कमेंट करने से आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है मित्र, ठीक है। आप कमेंट करें, कमेंट करने से आपको पता चलेगा क्या आ रहा है, ठीक है। अब एक वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि की जाती है। कितनी वृद्धि होती है? x% वृद्धि, मतलब प्लस हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करा? खपत में 20% की कमी कर देती है, 20% की कमी की जाती है। तो फिर खर्च में 4% की वृद्धि होती है, ठीक है। ये क्रमागत तरीके से करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस कितना जाएगा? माइनस 20 इंटू x/100 बराबर कितना आ जा रहा है? +4। कितना आ रहा है? +4 वृद्धि आ रही। तो x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है मित्रों, ठीक है। इसको करने का सबसे अच्छा, देखो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये प्रतिशत यहाँ पहले हटा दो, ठीक है। क्रमागत तरीके में प्रतिशत यहाँ हट जाता है, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। पहले x% बढ़ता है, फिर -20% घटता है, फिर इन दोनों का गुणा है, प्लस माइनस माइनस 20 इंटू एक्स, 20x/100 आता है। तो बराबर कितने की वृद्धि हो रही है? +4। इसको ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ऑप्शन से करेंगे डायरेक्ट, इसको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, अपन खाली x की जगह मान रखना है, +4 लाना है, ठीक है। ए ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन कौन सा है? 20%। यहाँ रख दे 20, ठीक है। 20 माइनस 20 -20 इंटू 20/100 कितना है? 20 में से 20 गए 20, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से, तो कितना है? -4 आंसर है। क्या यहाँ क्या आ रहा है? प्लस का 4, माइनस का 4 मतलब कमी हो रही है। कितने? 4% की कमी हो रही है। प्लस का 4 मतलब वृद्धि हो रही है, ठीक है। ध्यान रख, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन ले लेते हैं। क्या है? 25%। 25% एक्स की जगह -20 इंटू 25/100, सॉरी 25/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 25 से 20 गए तो कितने रहेंगे? 5, और 25 इंटू 2 कितने होते हैं? 50/10, ठीक है। 5 से 5 गए तो 0। कितना आ रहा है? न वृद्धि न लॉस, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। हाँ, अब सी, ये भी आंसर नहीं होगा। सी क्या है? 30%। एक्स की जगह क्या रख देंगे? 30 रख देंगे। -20, ये 20, फिर -20 इंटू 30/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 30 में से 20 गए तो 10, 3 दूनी 6। क्या है? 3 दूनी 6, माइनस की कितना आया? 4 आया। प्लस का 4 आया तो वृद्धि हो रही। क्या आपने ऑप्शन मिल गया? यस, सी आंसर राइट। आंसर कौन सा राइट हो गया? अब डी करने की कोशिश करे क्या? नहीं करनी। अब सी आंसर आ गया, डी क्यों करें, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, ठीक है। 3 आपके सामने, ठीक है। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है मित्र, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न है, आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। हर चीज आपके लिए सही है। ये कौन सा तरीका था? क्रमागत तरीका, ठीक है। ये तरीके के अपन ने बहुत सारे प्रश्न किए, ठीक है। अब अपने लेवल बढ़ गया, प्रश्नों का लेवल अपन ने बढ़ा दिया, ठीक है। इतने टाइम अपन बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब अपने लेवल बढ़ गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 बहुत अच्छा प्रश्न मित्र, करें और बताएं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। कितने मतदाता है? 100% अपने पास मतदाता है। कितने ने मत नहीं दिया? मत नहीं दिया 20% ने मत नहीं दिया। तो मत देने वाले कितने हो गए? 80%, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन क्या है? डाले गए मतों में 12.1/2 मत अवैध घोषित किए। अब क्या कह रहा है? इसमें भी अब 2 कंडीशन बनी। अब देखो, अवैध मत कितने हैं मित्र? 12.1/2%, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? और वैध मत कितने होंगे, ठीक है। अवैध निकाल देते हैं, अवैध मत निकाल लेंगे तो वैध आ जाएंगे। 12.1/2%। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 12 इन दोनों गुणा अगर 12 दूनी 24 1 25, 25/2 मतलब 1/8 इसको लिख सकते हैं। आपने प्रतिशत की क्लास देखी हो, कहीं भी पढ़ा हो, बेसिक चीज बताते हैं। 12 से 1/2% को क्या लिख सकते हैं? 1/8। क्या लिख सकते हैं मित्रों?
1/8। इसको मैं और बता देता हूँ, 25/2 अभी बताया था, प्रतिशत करते हटाते तो 1/100 आ जाता, तो क्या आया, कितना है, कितना आया, 25,100 में 25,100 में 4 बार, तो क्या है 1/8। ठीक है मित्रों, ये आपको मैंने बताया। प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आता है, ध्यान रखना, ठीक है, कभी भूल जाओ। अब 1/8, 80 का 1/8 क्या होगा, 80 का 1/8 कितना होगा, 10 होगा, कितना होगा, 10 होगा। 80 का गुणा कर दो 1/8, मतलब 8 का भाग 80 में जाएगा तो कितने आएगा, 10 आएगा। तो वेद मत कितने हो गए, 70%। ठीक है, 70%, ये कितना होगा, 10%। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर क्या कह रहा, वेद मतों का 60% प्राप्त हुआ। अब वेद मत यहाँ है, इसका कितना प्राप्त हुआ, 60%। किसको प्राप्त हुआ, विजय वाले, विजय, और इधर कौन सा होगा, पराजय। ठीक है, पराजय। ठीक है, विजय और पराजय, पराजय विजय वाले को 60%, पराजय वाले को 40%। ठीक है मित्रों, यहां तक हो गया। अब 60% कैसे निकालेंगे 70 का, तो 7 का गुणा 6 से कर दो, 7 छंग 54, कितना आ गया, 54% विजय वाले को वोट मिले, पराजय वाले को 7 चौक 28% पराजय वाले को मिले। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक 54 और 28 जोड़ दो, सॉरी, अरे सॉरी, 7 छंग, अरे 7 छंग 42। ठीक है, सॉरी मित्र, ठीक है, 7 छंग 42, 42 और 28 70 होते हैं, आधे। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 5600 मतों से जीता, जीता मतलब, जीता मतलब इन दोनों का अंतर होगा उस वोट से जीता। अंतर कितना है, 42 माइनस 28 कर दो, कितना आ रहा है, कितना है, 12 2 14, 14% वोट किसके बराबर है मित्र, किसके बराबर है, 5600 के बराबर। आया समझ, देखो कितनी ट्री बन गई, एक ये ट्री बन गई। ठीक है, क्या देखो, जीता मतलब इसका, इससे कितने वोट ज्यादा है, ये माइनस कर देता हूं, कितने वोट ज्यादा, 14% वोट से वो जीता, वो किसके बराबर है, 5600। अब क्या निकालना, देखा, कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता मतलब 100% अपन को निकालना है। ठीक है, कुल मतदाता, कुल मतदाता में लिख देता हूँ कुल। ठीक है, 100 निकालना है, कितना देगा, 14%, कितना देगा, 14, कितना मान है 14 को, 5600 मान है। ठीक है, 5600 मान है 14 को। ठीक है, 14 बार 54 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 00, 4 00 कितने हो गए, 4 00 00, कितना आ गया, 40,000 वो मतदाता है। कौन सा आंसर राइट हो गया, ए आंसर आपका राइट हो गया। ठीक है मित्र, हो गया प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 3। ठीक है मित्रों, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी का क्या करें, एक प्रश्न और कर लेंगे, पर यार प्रश्न तो बहुत अच्छा है वो। ठीक है, कर ही लेते हैं एक और प्रश्न मित्र। ठीक है, आप यहाँ तक देख रहे हो, तो एक प्रश्न और कर लेते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था, पूरा प्रतिशत ही प्रतिशत कर दिया। ठीक है, आपके इसमें बेसिक नॉलेज बहुत काम आएगा, इसलिए अपने बेसिक क्लास बहुत ली थी। अब अपने थोड़ा लेवल को अच्छा कर दिया। ठीक है मित्रों, लेवल को अच्छा करेंगे तो भी अपने प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, नहीं आए तो आप कमेंट करना, जो भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर जरूर करना। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 12.5% किराए पे खर्च कर दिया। अब आय कितनी है, वापिस से वही ट्री बनाना, 100%। कितनी आय है, 100%। खर्च कितना कर दिया, 12.5% किस पे खर्च किया, देख लेते हैं, किराए पे। कितना किराया, किराए पे। ठीक है, किराए या, ठीक है, किराए पे खर्च कर, बच्चे कितने, 87.5%। अब क्या कह रहा है, शेष का 20% भोजन पे। ठीक है, 20% भोजन पे, 20% भोजन पे, शेष का है। ठीक है, कुल में से नहीं कहा है, कुल में से 20% 80 पता लग जाता, पर ये शेष। ठीक है, ये अपने पास शेष है। ठीक है, शेष ना, नहीं शेष। ठीक है, शेष यानी बचा हुआ कितना, 87.5 का 20% भोजन पे। कैसे निकालेंगे 20%, ठीक है, 10% निकाल दो, 10% होगा इसका 8.75, और 20% निकालना है, 2 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 8 दूनी 16, 16.5% इसका किस पे हो रहा है, भोजन पे खर्च। और बचा कितना, शेष कितना बचा,
माइनस कर दो 87 में से 17.5, कितने हो जाएंगे? 70% इसके शेष बच रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? शेष का 25%, शेष का 25% किस पे हो रहा है? परिवहन, मतलब गाड़ी, कार, बाइक, किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, परिवहन पे खर्च करता है। ठीक है, बाकी शेष जो भी बचता है, ठीक है, शेष बचता है उसको, उसके पास 15,750 रुपए बचते हैं। ठीक है, 70 का 25% निकाल देते, कितना आएगा? निकालो, 7 दूनी 14 और 7.5 14 और 3.5। ठीक है, 25% निकाल दो, 35 का आधा कितना होगा? 17.5%। नहीं सॉरी, 35 का आधा कितना होता है? 16 16 दूनी 17 34, हाँ 17.5। ठीक है, क्या क्या? 70 का 25% मतलब 1/4। ठीक है, 70 का आधा 35, 35 का आधा 17.5। अब कितना बचा इसमें से देख लेते हैं। 70 में से शेष बचेगा 17.5, घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 20 है तो 52.5%। कितना बचेगा? 52.5%। जोड़ दो तो कितना आएगा? 53, 53 और 17 70, बस हो गया। ठीक है, 70 का शेष कितना बच रहा है परिवहन के खर्च करने के बाद? 52.5%। ठीक है, बन कैसे हो गया? हाँ, अब क्या कह रहा है? खर्च करते हैं, यदि उसके पास 15,750 बचते हैं तो कुल आय कितनी होगी? कुल आय कितनी है? 100%। आय कितनी है? 100%। ठीक है, दे कितना रहा है? 52.5। कितने रुपए? ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, 15,785 है। गलत हो जाएगा तो उत्तर गलत आएगा, 15,750। हाँ यही है। क्या कह रहा है? परिवहन के खर्च करने के बाद कितने रुपए बचते हैं? 15,750। वो किसके बराबर है? 52.5% के। तो अपन को क्या दे रखा है? 52.5% गुणा कितना? 15,750। ठीक है, क्या किया? जो निकालना था वो ऊपर, जो दे रखा है नीचे, और उसका मान कितना दे रखा? 15,750। अब एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। अब 525 का भाग 1575 में जाता है क्या? हाँ, 500 दिया 1525 दिया 75, 3 बार जा रहा है। ठीक है, 3 बार जा रहा है, मतलब एक 0 आ जाएगा, 30 हो गया। ठीक है, कितना आ गया? 0000, कितने हो गए? 30,000 रुपए वो महीने के कमाता है। ठीक है, 30,000 रुपए कमाता है। कौन सा आंसर राइट हो गया? ए आंसर आपका राइट हो गया। ठीक है, ए आंसर राइट हो गया। तो आप मित्र बताएं कैसे प्रश्न लगे आपको, कितनी कठिनाइयों का अनुभव हुआ प्रश्न सोल्व करने में। और मित्र वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने मित्रों को। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।